बिना पुलिस बल अवैध कब्जा हटवाने गए आईएएस। सीनियर आईएएस की जमीन पर कब्जे का मामला। साथ गए दल के साथ मारपीट, फिर भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। आखिर जिम्मेदार कौन? और यह है यादवों के आतंक की गाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, गौरव चतुर्वेदी के साथ। बिना पुलिस फोर्स लेकर अवैध कब्जा हटवाने गए आईएएस अफसर के साथ किसानों ने अभद्रता कर डाली। साथ गए दल के साथ मारपीट भी हुई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दिया। घटना 5 दिन पुरानी बीते गुरुवार की है। वजह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है और उक्त सरकारी जमीन पर इंदौर के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय रामलाल यादव भल्लू भैया के सालों ने कब्जा कर। मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पालाखेड़ी का है। पालाखेड़ी की उक्त भूमि पर इंदौर विकास प्राधिकरण पूर्व में स्कीम 176 लेकर आई थी, जिसे बाद में TPS 10 कर दिया गया। पालाखेड़ी में लाई जा रही स्कीम में लगभग 30 बीघा जमीन पूर्व विधायक के साले राजेश्वर, मनोहर, बद्री, जगदीश के परिवार के पास। उक्त चारों लोग इस स्कीम में आई जमीन आईडीए को देने से इनकार कर रहे हैं। इसी के साथ ही आसपास की कुछ और जमीनों पर भी उक्त परिवार का अवैध कब्जा है। स्कीम में आ रही जमीन को यादव परिवार ने टाटा कंपनी को विधिवत लिखा पढ़ी के साथ लीज पर दे दिया है। आईडीए द्वारा तैयार लेआउट प्लानिंग में इसी जमीन पर से मुख्य रास्ता निकाला जाना है, जिसके चलते पूरी स्कीम अटकी पड़ी हुई है। आईडीए के अधिकारी पूर्व में भी उक्त जमीन से अवैध कब्जा हटवा चुके हैं, पर शाम तक वापस अवैध कब्जा हो जाता है। इसी जमीन में सीनियर आईएएस अफसर स्मिता भारद्वाज घाटे का भी प्लाट है, जिसके कब्जे को लेकर 3-4 माह पूर्व आईडीए के अफसर गए थे। तब भी विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, लेकिन तत्कालीन अफसरों ने भी रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दिया था। बीते गुरुवार आईडीए के नवनियुक्त सीईओ परीक्षित झाड़े टीम सहित वहां गए थे। टाटा कैंपस में जाने के बाद मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और दल में शामिल कर्मचारियों और साथ गए किसानों के साथ मारपीट की गई। सवाल यह है, क्या आईडीए के सीईओ परीक्षित झाड़े बिना पुलिस बल के वहां क्यों गए? क्या परीक्षित झाड़े को विवादित जमीन की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी? अगर वहां बड़ी घटना घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस मामले में आईडीए सीईओ परीक्षित झाड़े का कहना है कि पालाखेड़ी में कुछ जमीन है, टीपीएस स्कीम है, TPS 10 करके है, उसमें क्या इशू चल रहा था? पालाखेड़ी में TPS 10 कहाँ से आ गई? वह 176 स्कीम थी। अभी आप कुछ दिन पहले वहां गई भी थी शायद इंस्पेक्शन वगैरह करने को। वो कोई टाटा का इशू है, टाटा कंपनी वगैरह ने ले रखी है उसमें से। वो मामला थोड़ा सा तो उसमें अभी देख रहे हैं, टाटा कंपनी ने जो शेड बनाया है वो स्कीम में बनाया है जी, उसका मेट्रो से डील कर रहे हैं उसका। ओके, तो वहाँ कुछ इशू भी हुआ था क्या सर? ऐसा कहीं चर्चा के लिए गए थे हम मौके पे। तो मौके पे मैं कुछ हॉट टॉक्स वगैरह कुछ ऐसी बात भी है? किसके साथ? वहाँ के किसानों के साथ? नहीं, मेरी तो नहीं हुई। नहीं, ओके। अगर आपको खबर नेशन के समाचार पसंद आ रहे हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारी खबरों पर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं या नहीं।